नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि ओला ने अपने स्कूटर्स की टेस्ट ड्राइव जो है वो शुरू कर दी है। पहले उन्होंने कम शहरों में शुरू करी, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा शहरों में शुरू करी और उनका ऐसा प्लान है कि थोड़े ही दिनों बाद वे बहुत सारे लगभग 1000 शहरों में टेस्ट ड्राइव को शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इन टेस्ट ड्राइव्स के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो आपने नोटिस करी है, वो ज़रूर करने वाली चीज़ है। दोस्तों, उन सभी टेस्ट ड्राइव के अंदर ओला S1 को न दिखाकर ओला S1 प्रो की टेस्ट ड्राइव कराई जा रही है। दोस्तों इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ओला S1 और S1 प्रो दो मॉडल ओला ने लॉन्च किए, लेकिन उन्होंने क्या किया है दोस्तों, जितने भी अपनी टेस्ट ड्राइव हो रही है उनके अंदर अपने ओला S1 प्रो मॉडल को पेश किया है। दोस्तों, इसकी वजह ये है कि ओला नहीं चाहता कि उनके जो लो परफॉर्मेंस का जो स्कूटर है ओला S1, उसकी टेस्ट ड्राइव लोग लें। एक्चुअली में है क्या दोस्तों, अब आप कस्टमर है, एज ए कस्टमर कुछ लोगों ने ओला S1 भी लिया होगा और कुछ लोगों ने ओला S1 प्रो भी लिया होगा। उन दोनों के बीच में दोस्तों कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ही। देखिए, वो बाहर से देखने में एक जैसे है, लेकिन फिर भी उनके अंदर पावर में, एक्सेलरेशन में, उसका पिकअप में, उसके माइलेज में, मतलब उसकी जो रेंज देता है वो, उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, और जो कि हकीकत है। जबकि ऐसा नहीं किया गया है। ओला ने अपने जो अच्छा वाला वेरिएंट है, जो उनका बेहतर वेरिएंट है, अच्छा है या बुरा है वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो उनका बेहतर जो वाला वेरिएंट है उसी की टेस्ट ड्राइव कराइए और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमियां निकल के आ रही है सामने। तो अगर वे अपने जो लोअर वेरिएंट है अगर उसकी टेस्ट ड्राइव कराएंगे तो उसमें पता नहीं कितनी ज़्यादा कमियां निकल के आएंगी। बाकी ओला कोशिश कर रहा है कि इसको फिक्स करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने ओला S1 लिया है वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने पैसा तो S1 का दिया है। ये तो वही वाली बात होगी कि एक पल्सर 150 आती है, एक पल्सर 200 भी आती है, 180 भी आती है। अब मैंने पल्सर 150 जो है बुक कर ली है, लेकिन मेरे को टेस्ट ड्राइव करा रही है 180 की, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक ठीक बात नहीं। बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि कंपनी अक्सर होती क्या है, जरूर जानबूझ के वे दो वेरिएंट निकाल के लाती है, एक थोड़ा लोअर वेरिएंट और एक थोड़ा अपर वेरिएंट। तो कंपनियों का ज़्यादातर पॉलिसी कुछ ऐसी होती है कि लोग ज़्यादातर जो उनका महंगा वाला प्रोडक्ट है उसको खरीदें, क्योंकि आपने देखा होगा जो महंगा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट के बीच में बहुत थोड़ा सा ही जो है पैसों का डिफरेंस मिलता है, और उनमें जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम बताई गई है। अब जैसे कि ओला S1 प्रो का जो हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है, जैसे कि कनेक्टिविटी हो गई, और ये काफ़ी उसमें मतलब हमको बस एक नॉर्मल स्कूटर ही चला के देख पाएंगे। उसके अलावा जो वो जो डिजिटली जो बता रहे हैं कि इतना कुछ है इसके अंदर, उस चीज़ की अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। और देखिए दोस्तों, जो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें नई नई निकल के आ रही है, जैसे कि अभी लोगों को पता चला है कि जो ओला S1 प्रो है उसकी रेंज जो है 180 किलोमीटर ना होके उसके जो डैशबोर्ड पे ही 150 दिखा रही है, तो वो हकीकत में कितनी देगी आप अंदाजा लगा सकते हो। वो 150 से ऊपर तो देने की रही, उससे नीचे ही देगी। अगर वो ओला S1 प्रो की बजाय अगर S1 ही अगर उनकी S1 मॉडल से ही अगर वे टेस्ट ड्राइव कराते तो उसमें होता क्या, उसमें 120 की तो वे उन्होंने खुद ने रेंज बता रखी है। अगर उसके ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर या 99 किलोमीटर इतना कुछ लिखा आता तो कस्टमर्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ओला S1 को बिल्कुल ही हटा ही दिया है। उन्होंने कहीं पे भी ओला S1 की जो है टेस्ट ड्राइव नहीं कराई है। ये ओला की इसी तरह की हरकतों की वजह से बहुत सारे लोगों ने ओला के जो स्कूटर है उनकी बुकिंग कैंसिल भी करा दी है, जो कि इस चीज़ का हर्जा भी कंपनी भुगत रही है। तो कंपनी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल रहेगी तो कस्टमर्स भी उनके साथ लॉयल रहेंगे। मेरे जितने भी चाहने वाले थे, जिन्होंने भी इसकी बुकिंग कराई थी, आसपास वालों ने, बहुत सारे लोगों ने उसकी बुक करा दिया है, क्योंकि इनके इस तरीके से जो इनका रवैया है कि अपने कस्टमर्स पे बिल्कुल भी ध्यान ना देना और इस तरीके की ये चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत गड़बड़ करने वाली है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं तो जिस तरीके से पेटीएम जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, और जब उनका IPO निकला और शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू इतनी कम हो गई, तो वो कहीं ना कहीं वो देखिए, वो कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर बात है। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती तो उसकी वैल्यू इतनी डाउन नहीं होती। पेटीएम की वैल्यू जो है मार्केट में काफ़ी डाउन
हो गई है। इसी तरीके से अगर ओला भी अपनी इसी तरीके की रवैया रखेगा तो इसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी मार्केट में। और दोस्तों ये मार्केट है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जो आज बड़ा है वो कल बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है, और जो आज छोटा है वो कल राजा भी बन सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है अब ईवी के बीच में। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।